हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 आज 2 मई से शुरू हो चुका है। पहले दिन का पहला ही एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे कंप्लीट। फर्स्ट शिफ्ट के सारे रियल क्वेश्चन आ चुके हैं। सारे रियल क्वेश्चन के रियल आंसर आपको बताऊंगा और पीडीएफ फाइल कैसे डाउनलोड करना है फ्री में वो भी आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। जिनका भी आगे एग्ज़ाम है वीडियो मिस मत कीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चन ही रिपीट होंगे। वीडियो को जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो की शुरुआत आपको लाइक के साथ करनी है। एक साथ लाइक बटन दबा दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए रोज़ाना एनालिसिस देखने के लिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि होमी जहांगीर जो भाभा कैंसर संस्थान है ये कहाँ पे खोला गया है। तो इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पे उद्घाटन किया था? तो मोहाली के मुलालमपुर में इसका उद्घाटन किया गया था। अब कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि मोहाली ऑप्शन में नहीं था। अगर मोहाली ऑप्शन में नहीं था तो ऑप्शन में चंडीगढ़ दिया होगा। तो बताइएगा दोस्तों, जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है ऑप्शन में चंडीगढ़ था या मोहाली था। अगर दोनों ही ऑप्शन में नहीं होंगे तो पंजाब भी ऑप्शन में हो सकता है। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा कैंसर संस्थान ये आपका मोहाली के मुलालमपुर में इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था द रेस ऑफ माई लाइफ। इस पुस्तक के लेखक पूछे थे। द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं मिल्खा सिंह हैं। तो मिल्खा सिंह आपका राइट आंसर था। और एक स्टूडेंट ने बोला कि वार एंड पीस बुक का पूछा था। अगर वार एंड पीस बुक का पूछा गया होगा तो ये रूसी लेखक लियो टोल्स्टॉय का एक उपन्यास है जिसे 1869 में प्रकाशित किया गया था। बताना दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट में जिनका एग्जाम हुआ है वॉर एंड पीस वाला पूछा था लियो टोल्स्टॉय जिसके लेखक हैं, या फिर ये पूछा था कि द रेस ऑफ माई लाइफ जिसके लेखक हैं मिल्खा सिंह है। दोनों में से कौन सी बुक पूछी गई थी बताइएगा एक बार। एक क्वेश्चन आया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। तो ये राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में बार बार करवाए थे मैंने। लियो टोल्स्टॉय वाला हो चाहे ये महाभियोग वाला हो, ये सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। विलायत खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से है। तो शास्त्रीय सितार वादक इनका संबंध रखते हैं। शास्त्रीय सितार वादक है विलायत खान जी। तो शास्त्रीय सितार वादक करेक्ट हो जाएगा। एक स्टूडेंट ने बोला कि उस्ताद इमरात खान पूछा था। अगर आपसे उस्ताद इमरात खान का पूछा है तब आपका आंसर होगा सुरबहार वाद्ययंत्र बजाते थे इमरात खान। ठीक है, तो आप बताइएगा दोस्तों ये उस्ताद इमरात खान आया था या विलायत खान आया था। कुछ क्वेश्चन मुझे स्पष्ट नहीं मिले हैं तो मैंने जितने भी मेरे को स्टूडेंट ने भेजे हैं मैंने सारे ऐड कर लिए हैं। आप बताते चलिएगा, कमेंट में हेल्प करते चलिएगा। ठीक है, कि कौन से रियल हैं और कौन से नहीं पूछे गए थे। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया कि एशिया खेल 1982 का मेज़बानी किस देश ने किया। तो भारत ने किया था। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू मैदान में ये 9वां एशियाई खेल था। अगर मैदान का नाम पूछा है तो जवाहरलाल नेहरू मैदान हो जाएगा, दिल्ली में है जो कि, और भारत ने इसकी मेज़बानी की थी। ठीक है, और एक स्टूडेंट ने कहा कि 1989 का दक्षिण एशियन गेम पूछा था। अगर ये वाला पूछा है तो 1989 के दक्षिण एशियाई खेल आधिकारिक तौर पर दक्षिण एशियाई संघ खेल इस्लामाबाद पाकिस्तान में 20 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 1989 तक आयोजित किए गए थे। बताना दोनों में से कौन सा वाला पूछा गया था। आज पहले दिन का पहला एग्जाम है तो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चन भेज रहे हैं, इसलिए स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया है, पहले ही आपको बता दूं। तो अगर आपको लगता है कि जो क्वेश्चन नहीं आया है उसे एक बार आप कन्फर्म जरूर कीजिएगा। एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा एक चट्टान नहीं है। अब चट्टान 3 प्रकार की होते हैं, कौन कौन सी होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। 3 प्रकार की है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो इनके अलावा एक ऑप्शन में स्टूडेंट ने कहा कि चुंबक दिया था। अब चुंबक तो आपको पता होगा एक पदार्थ होता है, ये एक चट्टान नहीं होता है, तो चुंबक आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 प्रकार की चट्टानें हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। सभी एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। एक क्वेश्चन आया था विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या था। तो विवेकानंद जी का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त है। तो नरेंद्र नाथ दत्त आपका करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन दोस्तों 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बम्बई, जिसे अब मुंबई कहते हैं, के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। तो अगर आपसे पूछा है कि कब हुआ था तब तो हुआ आपका आंसर होगा 28 दिसंबर 1885। अगर ये पूछा है कहाँ हुआ था तब आपका मुंबई या बम्बई जो भी दिया होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि अशोक की प्रांतीय राजधानी कौन सी है। तो अशोक की देखिए टोटल 4 प्रांतीय राजधानियां हैं दिशा के हिसाब से। आपको चारों बता देता हूं, तोसली, उज्जैन, इसके अलावा 2 और हैं स्वर्णगिरी, तक्षशिला। ये चारों क्या हैं, अशोक की प्रांतीय राजधानियां हैं। आप बताइएगा तोसली, उज्जैन, स्वर्णगिरी, तक्षशिला, इन चारों में से कौन सा आपसे पूछा गया था।
एक क्वेश्चन आया कि राजस्थान में गैर नृत्य कौन से जाति के लोग करते हैं। अगर गैर नृत्य का पूछा है तो भील और मीणा जाति के लोग राजस्थान में गैर नृत्य करते हैं, तो भील और मीणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक आया था आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से पूछा गया था, तो इसका फॉर्मूला होता है E=mc² से, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि करगम नृत्य किस राज्य का है, तो ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन है वो किसके द्वारा किया जाता है। कुछ बोल रहे थे कि इसका आर्टिकल आया था, अगर आर्टिकल आया है तो आर्टिकल 51 आपका करेक्ट होगा। अगर ये पूछा है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तब आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंध रखते हैं, तो मैग्नस कार्लसन जो है ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, शतरंज आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है, तो 3 बार लगा है। 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 के बीच में भारत चीन युद्ध के दौरान आपातकाल लागू किया गया था। भारत में तीसरा आपातकाल वर्ष 1975 से 25 जून की रात से लागू कर दिया गया था। हमसे पूछा था टोटल कितनी बार लगा है, तो 3 बार लगा है। एक आया था कि छऊ नृत्य किस राज्य के आम लोगों का नृत्य है, तो इसमें स्पष्टीकरण नहीं मिला है क्योंकि ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड तीनों राज्यों में किया जाता है। बताइएगा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड तीनों में से कौन सा ऑप्शन में था। एक आया था खजुराहो मंदिर किसने बनवाया था, तो चंदेल के राजाओं ने बनवाया था, चंदेल के राजाएं राइट आंसर होगा। इस मंदिर का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में चंदेल के राजाओं ने करवाया था। एक आया था भाभा कैंसर अस्पताल कहाँ खोला गया है, मोहाली पंजाब में खोला गया है, ये मैंने आपको करवा दिया है। इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। एक क्वेश्चन आया था मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बिंबिसार ने की थी, तो बिंबिसार आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन ये था कि राजस्थान का नृत्य क्या है, तो घूमर भी है, कालबेलिया भी है, इस टाइप से कोई नृत्य पूछा गया था शायद, या फिर मैंने जो आपको बताया था कि गैर नृत्य जो कि किन जातियों के द्वारा किया जाता है, जिसका आंसर था भील और मीणा। बताइएगा दोस्तों ये भील मीणा वाला क्वेश्चन था, गैर जनजातीय नृत्य, या फिर घूमर नृत्य पूछा था राजस्थान का, या फिर कालबेलिया पूछा था। जो भी आपको याद है अच्छे से बताइएगा एक बार। असम राज्य का प्रमुख अगर पर्व पूछ ले तो बिहू पर्व आपका करेक्ट होगा। किस सेल में झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है, ये क्वेश्चन था, बताइएगा इसका ऑप्शन क्या है। एक क्वेश्चन आया था कि म्यांमार को भारत से कब अलग किया गया था, तो 1937 में किया गया था। और ये अधिनियम अगर पूछा होगा तो 1935 में बर्मा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। यह अधिनियम 1935 है पर यह हुआ था 1937 में। एक आया था कि सोने की खान कहाँ पर है, तो यूपी के सोनभद्र जिले को सोने की खदान के रूप में जाना जाता है। एक क्वेश्चन आया था कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1931 में हुआ था, 1931 करेक्ट होगा। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय या फिर शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। ठीक है। एक क्वेश्चन था कि किस कानून के तहत किसी व्यक्ति को पुलिस बिना न्यायालय के बताए अरेस्ट कर सकती है, तो ये धारा 42 के अनुसार, धारा 42 आपका करेक्ट होना चाहिए। एक आया था IPL 2022 का विजेता टीम गुजरात हो जाएगा। W20 की पहली बैठक कहाँ पे हुई थी, तो आगरा 2023 में हुई थी इसकी। और अनुच्छेद 61 ये मैंने आपको करवा दिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। ग्लोबल बुद्धिस्ट जो समिट है ये भारत में हुआ है। ठीक है। और एक G7 2023 कहाँ पे होगा, जापान में होगा। WPL 2023 में जो हुआ है पहला संस्करण इसका, वो मुंबई इंडियंस ने जीता, ये पूछा था। NaCl इसका केमिकल फॉर्मूला पूछा है, जो कि ये सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो आज आपके फर्स्ट शिफ्ट के थे, लगभग सारे रियल क्वेश्चन हैं। कुछ अगर जो नहीं है रियल तो वो आपको मेरे को बताना होगा कमेंट बॉक्स में। अब मैं मिलूंगा आपसे सेकंड शिफ्ट के साथ। आने वाले दिनों में जिनका भी एग्जाम है पूरा एनालिसिस देखा कीजिए, बहुत हेल्प होगा आपको। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।